तो आज मैं कारगिल से लेह के लिए निकलूंगा अभी कुछ ही देर में, क्योंकि अभी हम लोगों को सामान अपना माउंट करना है बाइक पे। और कारगिल यहाँ से 235 किलोमीटर है। लेह पहुँचने के बाद में हम लोगों को परमिट लेना पड़ेगा आगे के लिए। खारदुंगला वगैरह, पेंगोंग, नुब्रा वैली, ये सब हमको एक्सप्लोर करना है। क्योंकि अब तो 4 बंदे हो गए साथ में, चारों लोग साथ ही में रहेंगे, कोई इशू नहीं हम लोगों का। बस भाई लोग अभी सब तैयार हो रहे हैं, बस तैयार होकर यहाँ से निकलते हैं। आज जाएंगे लेह सिटी सब लोग और तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। और आज जुमा भी है, हम दोनों भाइयों को जुमा भी पढ़ना है। तो भाई साहब, आज की राइड हमारी शुरू हो रही है कारगिल सिटी से लेह। और लेह तक जाने के लिए काफ़ी माउंटेन पड़ेंगे। रास्ते कैसे हैं आगे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम आगे कहीं पर रुकते हैं और हमारे जो भाई लोग हैं हमारे साथ में, उन लोगों ने नाश्ता और चाय तक नहीं पिया है। एक हम ही है कि मतलब जो चाय वाय बहुत पहले पी चुके हैं, क्योंकि मैं पहले ही उठा था। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को एंजॉय करिए। कारगिल से अब तक की हमारी जो राइड हुई है करीब 30 से 35 किलोमीटर हुई है। और हम इस जगह पर रुके हैं कि यहाँ का बहुत खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़, बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ था। और इतनी धूप होने के बावजूद भी सर्दी लग रही है, बहुत तेज़ सर्दी है। देखिए मैं टोपा लगाया हुआ हूँ अभी निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर जो है धूप हो या ना हो, लेकिन ठंडी बहुत ज़बरदस्त लगती है बाइक पर, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो दोस्तों हम यहाँ से फिर चलते हैं आगे की तरफ। और ये हमारे जो आर्मी जवान है, जब इनकी गाड़ी गुजरती है तो हम इनका सम्मान करते हैं और हम लोग रुक जाते हैं। तो गाड़ी निकलने के बाद ही में हम लोग फिर चलते हैं, यानी अपनी राइड शुरू करते हैं। तो चलते हैं आगे, फिर मुलाकात करते हैं कहीं पर। भाई साहब, इधर आपको और मज़ा आने वाला है। अब हम लेह लद्दाख में इंटर कर चुके हैं, यानी यहाँ से शुरू होता है लद्दाख। और हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है, यानी जो हमारा सिटी है जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं, वो लेह सिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के व्यू काफ़ी खूबसूरत हैं और आगे इससे अच्छे व्यू मिलेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से अंत तक बने रहिए। और इस गांव का नाम है वाका। तो अभी हम वाका गांव पर रुके हैं और उसके बाद में अब यहाँ से थोड़ी ही देर में हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये कुछ बच्चे खड़े हुए हैं जो आने जाने वाले राइडरों को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने अंदाज में। और काफ़ी अच्छा भी लगता है हम लोगों को। आप देख सकते हैं इन बच्चों को, कितने प्यारे और कितने मासूम बच्चे हैं ये। तो दोस्तों हम वाका गांव में रुके हैं। अभी मैं पीछे बताया था कि हमारे जो दोस्त लोग हैं, यानी हमारे साथी हैं राइडर, उन लोगों ने कुछ नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पर रुककर हमने पेट पूजा किया और उसके बाद में फिर यहाँ से अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ।
और अभी मुझे यहाँ से करीब जाना पड़ेगा 180 किलोमीटर। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है और अब आगे मुझे सिर्फ माउंटेन ही मिलेगा, यानी चढ़ाई मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे, और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आपको हम बता दें, ये जो माउंटेन है यानी पहाड़ की चढ़ाई जो है, यहाँ पर बाइक की भी हालत ख़राब हो रही है। वजह इसकी ये है कि इस जगह पर ऑक्सीजन की दिक्कत है, और ऑक्सीजन जब बाइक को भी नहीं मिलेगा तो बाइक चल नहीं पाएगी, उसमें परेशानी होगी, और हम लोगों को तो खैर परेशानी हो रही है। दोस्तों अभी लेह सिटी यहाँ से 184 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है करीब हमको 100 किलोमीटर सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है। उसके बाद में फिर ढलान आएगा, तो शायद हमारी कुछ परेशानी दूर होगी। और आप देख सकते हैं कैसे मतलब गाड़ियाँ आगे हमारे चल रही हैं, बस ऐसे ऐसे मुझे जाना है चढ़कर। बाप रे बाप, ऐसी चढ़ाई तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी यार। अरे आगे देखो क्या भाई, ऐसे वीडियो शूट करोगे यार तो सर फिर करो ना। और आप अकेले कोई राइडर नहीं साहब? नहीं आ रहे थे, बैकअप प्लान पीछे है। अच्छा अच्छा पहले रुक गया था इसलिए हम अच्छा। हाँ तो ये कई गाड़ियाँ मैंने देखा था। तो ये अपने आप बंद हो गया यहाँ पे? नहीं मैं समझा कि बताओ, हमने आपको बेसब्र कहा ना, तो आप समझ गए कि बताओ रोक रहे हैं हम। ओके ओके। एयर फिल्टर तो नहीं दिक्कत है, एयर फिल्टर भी ब्लड में कहाँ प्रॉब्लम करेगा? नहीं वो बोले इलेक्ट्रिक का है। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि पैर मेरा इतना बुरा दर्द करने लगा था। और दूसरी बात, ऑक्सीजन की भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम है भी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है हम सबको यहाँ पे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, तो हम लोग भी यहाँ पर रुककर देखने लगे। तो ये दो लड़कियाँ हैं गुजरात की, जो इनका प्रोजेक्ट का काम चलता है। तो वहाँ से कुछ हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक झरोका था उस दीवार में, तो हम लोग वहाँ से जब देख रहे थे तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया कि वहाँ से क्या दिखता है। तो फिर वहाँ से हम लोग चल दिए। इन चीज़ों पे मतलब वो काम कर रहे हैं। पूरे लेह लद्दाख में भाई आप सिर्फ बाइकर ही देख सकते हैं, और ये बाइकर पूरे इंडिया से आते हैं, पूरे इंडिया के चारों कोने से आते हैं। हमको तो ऐसे ऐसे बाइकर मिले हैं कि हम बता नहीं सकते, कि मतलब अगर हम बताएंगे आपको तो आप ताज्जुब करेंगे कि हाँ मतलब यहाँ से लोग भी मतलब आ सकते हैं। मेरा ही ले लीजिए, मैं 2500 किलोमीटर अपने घर से यहाँ तक मैं चल चुका हूँ अभी, और अभी मुझे कम से कम 2500 किलोमीटर और चलना है। अगर मनाली वाला रूट खुल जाएगा तो समझ लीजिए कि मुझे 2500 किलोमीटर चलना है, नहीं तो फिर अगर मैं वापस आऊँगा तो वापस आने पे मेरा और ज़्यादा हो जाएगा। रास्ते में कुछ जयपुर के राइडर्स मिल गए थे, तो ये रोर क्लब के एक राइडर हमारे साथ में है लखनऊ, तो उनको बैच लगा रहे थे, तो उनसे भी मुलाकात की, मैंने बातचीत किया और परिचय दिया उन्होंने, मैंने भी अपना परिचय दिया। और भाई जो मैंने सुना था लद्दाख के बारे में कि लद्दाख, लेकिन मैंने उससे कहीं ज़्यादा पाया इस माउंटेन पे। समझ लीजिए ऑक्सीजन तो एक कमी है ही है, और दूसरी चीज़
इतनी चढ़ाई है, इतनी हाईएस्ट है कि गाड़ी भी मतलब समझ लीजिए कि अपने उसमें नहीं है कि मतलब जिस तरह से गाड़ी को चलना चाहिए उस तरह से बाइक हमारी चल नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, बस अल्लाह का नाम लेकर मैं चल रहा हूँ। देख सकते हैं कि मतलब कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है ये देखिए। वाकई में बहुत ख़तरनाक जगह भाई, ये बहुत ख़तरनाक है ये। बस अल्लाह से दुआ करिए और दुआ करके आइए जो भी आइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गॉड भगवान मेरी यात्रा को, मेरे सफ़र को कंप्लीट करें, बस। और उसके आगे और कुछ नहीं। और यहाँ हेल्प करने के लिए तो एक से दूसरे लोग सब बने रहते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो जितने भी बाइकर हैं और हमारे आर्मी जवान भी हैं वो भी हमारी मदद में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने देते हम लोगों को। बस करना है वो अपना आराम से खूब अच्छे से कर सकते हैं। बस ऐसे पूरे रास्ते में मिलेंगे। और अभी मुझे लेह पहुंचने में लगभग कम से कम 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 100 किलोमीटर से कम नहीं। अभी सुबह 8 बजे निकला हूँ, टाइम हो रहा है करीब 2:30 बज रहे हैं। इतना टाइम लग चुका है, लेकिन क्या रुक के आ रहे हैं ना, मतलब फ़ोटो शूट कर रहे हैं, उसके बाद में वीडियो भी शूट कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। बस ये है कि शाम तक पहुँचना है, शाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। क्या हुआ है कि ये टाइगर हिल है, देख सकते हैं। तो है तला ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की समस्या सबसे ज़्यादा है। हाँ, अगर यही कहीं स्नोफॉल वाल हुआ होता ना तो हम बता रहे हैं कि नाक वक्त एकदम जम जाती, सांस ले ही नहीं पाते। अब यही जब से मैंने मास्क खरीद लिया है तब से मुझे सुकून मिला है, नहीं तो मेरी तो हालत ही ख़राब थी। कसम से जब मोड़ आती है ये ढलानों पे, मेरी तो अब भाई समझ सकते हैं आप लोग भाई। क्या बात है भाई, साइड में रिवर और ये रोड, खूबसूरत पहाड़, क्या पूछना भाई। मेरी ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब हो रहा था। तो ये हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया लेह तक। ले यहाँ से 54 किलोमीटर है और बाइक लेके मतलब दोस्त मेरा आ रहा है पीछे। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बता रहे हैं कि मैग्नेटिक हिल है, ये से पहले पड़ रहा है। मैग्नेटिक हिल का एंजॉय नहीं ले पाया मैं, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से। हम अंकल जी की गाड़ी में बैठ लिए लेह सिटी तक। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग एंजॉय ले रहे हैं मैग्नेटिक हिल का। हम चलते हैं लेह सिटी, पहुँचते हैं भाई। दोस्तों, मैं लेह सिटी में एंटर कर चुका हूँ और हमारे रमेश भाई यहाँ बहुत पहले पहुँच गए हैं। बाकी लोग दोनों अमर भाई और संदीप भाई भी पीछे है, करीब 25 से 30 किलोमीटर पीछे है। अब देखो वो कब तक पहुँचते हैं। मेरी तो समझ लीजिए कि सांस की वजह से मतलब थोड़ी दिक्कत होती मुझे, इसलिए मुझे एक अंकल मिल गए तो उनके साथ में आया लेह तक। ओके दोस्तों, थैंक यू भाई, पहुँच गया हूँ ले। चल रहे हैं कुछ यहाँ पे चाय पी लें और दवा ले लें, कोई दवा आता है तो भी मुझे सुकून मिल जाएगा। ओके।